मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये बयान देने के अलावा। मैं समझता हूँ कि ये बयान देकर शायद हम खुद फंस गए हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सिवाय। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि उसका कंटेंट क्या है जो पीसीबी ने भेजा है। कमाल है। हैंडशेक नहीं बनता था, हैंडशेक नहीं बनता था, ये बनता था। हाफिज ठीक कह रहा है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि एसीसी की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज 2.10 ए आर्टिकल पढ़ा है आईसीसी का कि इसके रिपोकशन, जिस तरह भी हफीज कह रहा है, वो इतने बायस्ड है इंडिया के लिए, और जेशा वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस यूएस 12 मिलियन से $16 मिलियन पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। तो वाह, उसके बाद 12 से $16 मिलियन यानी मैच ना ये खेलने का। अब अना ये बचाओ या ये नुकसान करो। सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। इसमें नो बट आपको सर वी कैन आल्सो गो टू द कोर्ट ना, कि आईसीसी भी तो ब्रीच कर रहा है कि जबकि पॉलिटिकल, अगेन वी डोंट नो, आई थिंक इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैच रेफरी की जानिबदारी तो इज नॉट द ओनली इशू ओवर हियर। स्पिरिट ऑफ द गेम को जो आप लोग कह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, पॉलिटिसाइज करना। मगर सर ये मुझे बताइएगा, ये वजाहत क्यों नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है और हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है? हफीज भाई जो कहते हैं कि नहीं कर सकता ये आईसीसी, वो तो कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लेकिन आगे भी सुन लें। सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, forfeiture of matches और reduction of your ICC share and fee, ये implications हो सकती हैं of boycotting this tournament midway through। ठीक हो गया? नहीं, अब जो बाइकआउट की सजा तो मिल रही है, लेकिन जो किया गया उसकी सजा कौन देगा? उसको कौन उसको भी तो बताया जाए ना, कौन देगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आईसीसी सबसे ऊपर बैठा है ना, उसके ऊपर तो कोई नहीं है। उसके ऊपर तो कोई नहीं है, तो उसके अंडर रह के तमाम रूल्स बने हैं, तमाम जो भी कंडक्ट बने हैं उसके थ्रू बने हैं। तो उस कंडक्ट में इंडिया बुरी तरह फेल हुआ है। उन्होंने डिसग्रेस किया इस खेल को। प्लेटफॉर्म जिधर आप चैलेंज इट वाज़न्ट अ प्लेटफॉर्म ना। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और एज ए कॉमन ह्यूमन पर्सन मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो गलत है। हम सब उसको हमेशा कंडेम करते हैं, लेकिन उसको टेररिज्म तो पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे हुआ। हमारे यहाँ पे तो कुलभूषण यादव पकड़े भी गए रंगे हाथों। तो बात यह है कि जो साबित है उसके ऊपर वो खड़े नहीं है, जो साबित नहीं है उसके ऊपर वो किसी को मुजरिम करार दे रहे हैं। और बात यह कि इसकी कोई भी मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई एम सेइंग दैट कि कभी भी क्रिकेट के अंदर मैंने किसी को पॉलिटिकल एजेंडा नैरेटिव लेके आते हुए खेलते हुए नहीं देखा। खैर सगाली के सफीर और होते ना ही कभी इसकी इजाजत दी गई। तो कैसे इंडिया को मिल रही है? कैसे सूर्या कुमार यादव इससे बच के निकल जाएगा? बीसीसीआई ट्वीट करके बच के निकल जाएगा? कैसे? मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो जो इस खेल के दावेदार हैं कि जी हम इसकी हिफाजत करेंगे। आई रिमेंबर जब अफगानिस्तान ने अपनी वीमेन टीम खिलाने से मना किया था, तो हर दुनिया के कोने से ट्वीट खड़े हो गए थे कि जी ये रॉन्ग है, हम इसकी इजाजत नहीं करेंगे, हम सैंक्शंस लगा देंगे, हम अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बोला था सर साउथ अफ्रीका में, आपको याद तो आज वो कहां? आज वो सो गए जब स्पिरिट ऑफ द गेम डैमेज हो गई। आज उनके मुंह से वो जुबान में से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा, वो कुछ लिख नहीं रहे। क्यों? तो ये एक बड़ा कंसर्न है हर एक जगह पे। सर, इसके अंदर ये हफीज भाई ने जो शुरू में बात की नुमान साहब, ये पीसीबी का रद्द अमल और उसके अंदर ताखीर आपके लिए कितना ज्यादा आपको बॉदर करता है? क्योंकि डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है हमारे, वो उस बाला जो है वो उनको मुअत्तल कर दिया, लेकिन मैनेजर चीमा साहब जो हैं उनकी तरफ से भी तो कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं आया, वाज़ेह पैगाम नहीं दिया गया। 22वें ग्रेड का अफसर है सर, बड़ा एक्सपीरियंस तगड़ा आदमी है, तो हम पाइक्राफ्ट पे क्या रो रहे हैं बैठ के? नहीं, आपने हफीज ने बहुत अच्छी बात की। आपने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लूज कर दी कि सलमान अली आगा इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुड हैव गॉन विद द मैनेजर। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एशिया कप में दोस्तों पाकिस्तानी ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया का जो इंडिया पर रिएक्शन वाली वीडियो होती है, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर एक से एक लेटेस्ट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात रही एशिया कप में जिस तरह भारत के साथ इन्होंने जो मुकाबला खेला था, उसमें जिस तरह का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ सलूक हुआ था, उससे बौखला इस सारे पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी ने। दोस्तों, आज यूएई के साथ जो मुकाबला हो रहा था, उसको पहले तो आपने देखा होगा किस तरह से बॉयकॉट करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार इन्होंने दोस्तों हथियार डाले और यूएई के साथ यह मुकाबला अब चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में कुछ दोस्तों लोग ऐसे जो कि स्पोर्ट्स की और आईसीसी के नियमों की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, उन्होंने देखिए किस तरह से मीडिया में बताया है कि अगर हम ये बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों एशिया कप
पीसीबी कुछ पैसा जुटाने के लिए खेल रहा है, लेकिन अगर यहाँ से दोस्तों ये मैच छोड़ देते और एशिया कप को छोड़कर निकल जाते तो उल्टा दोस्तों इनको हरजाना देना पड़ता। और यह केवल छोटा मोटा नहीं था, पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि 14-15 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दोस्तों आईसीसी को पे करने पड़ते। तो इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये जब इन्होंने इस तरह का सारा ये पूरा आईसीसी के नियमों को समझा, उसके बाद देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रहा है और आखिरकार ये यूएई के साथ मैच खेल रहे हैं। चलिए करते हैं जो कहीं रूल्स में है ही नहीं, तो उन्होंने खुद से अमेंड कर लिया, जो वो करना चाह रहे थे वो कर रहे थे और बारिश में सारे मैच खिला दिए उन्होंने श्रीलंका में जबरदस्ती, इसलिए कि आईसीसी को उन्होंने बिल्कुल आउट कर दिया उस सारे सिनेरियो से। इसलिए ये कहकर कि ये एसीसी का इवेंट है, आईसीसी का यहाँ कोई हक नहीं बनता। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता था कि वो अपने आप को स्टेप अप करता और आईसीसी की तरफ देखने की बजाय खुद से डिसीजन लेता, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। जहां तक रही बात के पाईक्राफ्ट को, चूंकि वो आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो इन्होंने उनसे ही रिक्वेस्ट करनी थी, तो कम से कम इस रिक्वेस्ट से पहले ये बात पूछी जाती, वर्बल नहीं। पाईक्राफ्ट ने जिस तरह नहीं पूछा ना, नहीं बताया कि किसने मुझे कहा, उन्होंने भी रिटर्न फॉर्म में लेना चाहिए था ताकि वो भी उसी तरह रिटर्न फॉर्म में पाकिस्तान के कंसर्न्ड आदमी को बताते हैं। वो सलमान आगा कंसर्न्ड आदमी नहीं थे, कंसर्न्ड आदमी थे तो टीम मैनेजर थे, नवीद अकरम चीमा थे, या फिर अगर आपने बताना है तो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को बताएं, या प्रेसिडेंट खुद वहां पर जो पीसीबी के भी चेयरमैन है और साथ साथ एसीसी के प्रेसिडेंट है, उनको बताना चाहिए था, रादर देन कि अपने उस सारे टीयर को छोड़कर सबसे जो बॉटम पर कप्तान थे उनको अपने रास्ते में चलते हुए बताया कि ये अपने हाथ नहीं मिलाना। तो पाईक्राफ्ट की गलती तो बहुत बड़ी है यहाँ पर कि उन्होंने डिस्क्रिपेंसी की है, लॉ को वायलेट किया है। गो के हाथ मिलाना कोई बड़ा इवेंट नहीं था, इवेंट इसलिए नहीं था कि ये कोई रूल तो नहीं है, एक रिचुअल थी जो उन्होंने तोड़ दी। लेकिन एक मैच रेफरी कौन होता है कि मतलब इस तरह से जाकर कहने वाला? अगर उसने ऐसा किया है तो फिर पता चलना चाहिए ना उसको हिदायत किसने दी थी। असल सवाल डॉक्टर साहब यही है, आप भी दुरुस्त कह रहे हैं। फहद, आप नहीं समझते कि जो असल चोर है इस सारे वाकये में, जो असल मुजरिम है वो वही है जिसने मैच रेफरी को हिदायत दी हैं, और जब तक उसका नाम सामने नहीं आता, वो असल चोर और असल मुजरिम सामने नहीं आता, तो पीसीबी को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये देखिए, बात सुने बड़ी एक लॉजिकल और बात है कि ऑब्वियसली इंडियन टीम को मना किया गया कि हाथ ना मिलाओ, तो वो किसी इंडियन अथॉरिटी ने मना किया ना, वो वेस्ट इंडीज के बंदे ने या किसी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बंदे ने तो मना नहीं किया होगा रेफरी को। इट्स वेरी ऑब्वियस। आई डोंट नो इसको इतना कंफ्यूजन क्यों बनाया जा रहा है। पहले पाकिस्तान, सारी गलती हमारी मैनेजमेंट की है यार, शुरू से ही हमने चीजों को मैनेज ही सही नहीं किया है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी डिग्निटी हर्ट हुई है तो आप बैकआउट कर जाए, आप मत खेलें। लेकिन इसका असल जवाब जो बनता है, ये जो सारा कुछ हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन होती रहेंगी। कल को आप इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी इस रेफरी को लेके जा सकते हैं कि इसने किसके कहने पे की है। ये सारी चीजें ना अभी टाइम वेस्टिंग है। पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए पॉजिटिव रोल दिखाए। एक बंदा अगर नेगेटिव एक्ट करता है तो उसका जवाब भी नेगेटिव एक्ट नहीं बनता है। आप मैच खेलें, आप अगले राउंड में जाएं, आप इंडिया को हराएं और मुंह तोड़ जवाब दें, और जिस दिन आप हराएं उस दिन आप भी शेक हैंड ना करें, और फिर देखिए कि इंडिया के साथ होता क्या है। और दूसरी चीज, हमारे प्लेयर्स का इसमें कसूर है। अगर उस दिन हम मैच जीत गए होते तो जो ये सारा ड्रामा इंडिया ने किया है, आप लुकमान मुझे बताएं, अगर हम मैच जीत गए होते तो इंडिया के अंदर इस वक्त इंडियन टीम के साथ क्या होना था? मेरा ये सवाल है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप के लेकिन ताबिश, जब हम ये बात करते हैं कि कैसे अब ये मामला आगे बढ़ेंगे, या ये जो डेडलॉक चल रहा है, खबरें ये आ रही हैं, ये चीज़ें तो चल रही हैं कि मैच होगा पाकिस्तान और यूएई का, लेकिन असल चीज़ ये है जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज सुबह ख़त भी लिखना पड़ा, यानी कि दूसरा ख़त लिखा आईसीसी को, और उसमें हवाला भी दिया एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात का भी। यानी कि पीसीबी ये बता रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात में भी ये साबित होता है कि भारतीय ओहदेदारों के साथ मैच रेफरी की मिली भगत के ठोस सबूत हैं। तो जब सबूत हैं तो फिर आईसीसी को भी उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए ना? बिल्कुल यकीनी तौर पर करनी चाहिए। पीसीबी अपने जिस मौक़िफ़ पर कायम है, जायज मौक़िफ़ है, लेकिन अब तक 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। पीसीबी जो है अपने मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन आईसीसी मुकम्मल खामोश है। साथ साथ मैं आपको लुकमान एक और अंदर की खबर देता चलूं, आईसीसी के जानिब से आज कोई मीटिंग शेड्यूल की ही नहीं गई है।
इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि पीसीबी की जो इस वक्त बयानिया है उसको मुकम्मल चैलेंज किया जा रहा है आईसीसी और जय शाह की जानिब से, और वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जिस मौके से मुताल्लिक लड़ाई लड़ रहा है उस पर वो कायम भी रहे। इसके लिए डिले टैक्टिक्स किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये मामला ना सिर्फ कल से उठा, परसों रात से सामने आया जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच इख्तिताम पजीर हुआ, तब से ये बात सामने आई। और फिर मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जो बयान सामने आया, उन्होंने जो बात की, फिर उसके बाद इस मामले ने और हवा पकड़ी। लेकिन ये हवा शायद हमें ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की हद तक और टीवी चैनल्स की हद तक ही महदूद रह गई। आगे जिस तरीके से इस केस को पुट ऑन होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। आपने पहला खत लिखा, उसका जवाब आया नहीं, आपने दूसरा खत लिख दिया। पहले खत का आने का जवाब का इंतजार किया जाना चाहिए था, आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब आपने दूसरा खत भी लिख दिया और उसमें भी आपने वाज़ेह तौर पर क्या लिखा है, मैं आपको उसकी वर्डिंग बाकायदा समझाऊं तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस वक्त जो है जराए बता रहे हैं खत के मुताबिक कि जो इस वक्त मैच रेफरी है पायक्रेफ्ट, उनको आपने तब्दील करना है। होल एंड सोल स्टोरी इज दिस। लेकिन उस खत को भी बिल्कुल जो है बिल्कुल ये घटाई है बीसीसीआई और आईसीसी की गठजोड़ है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनको तब्दील करें। यहाँ तक कि मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पीसीबी इस बड़े इवेंट से बायकॉट कर दे, और बायकॉट कर देगा तो इवेंचुअली इस इवेंट से बाहर हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा तो भारत के लिए जो रास्ता है वो वैसे ही क्लियर है, वो और क्लियर हो जाएगा। तो उनकी कोशिश है किसी तरह से आईसीसी मिलकर एशिया क्रिकेट काउंसिल के इस मामले को लेकर इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट करना चाहता है कि पीसीबी पर वो एलिगेशंस लगे, वो मामला को उन्हें सामना करना पड़े जो माजी में दीगर बोर्ड हो गए, श्रीलंकन बोर्ड हो गया, वेस्ट इंडीज बोर्ड हो गया, दीगर बोर्ड हो गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये बयान देने के अलावा। मैं समझता हूँ कि ये बयान देकर शायद हम खुद फंस गए हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सिवाय खत लिखने के अलावा। खत लिखने के अलावा कोई आप कह रहे हैं कि और रास्ता नहीं है, लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान और दुनिया के किसी और मुल्क के साथ मामलात हों तो उनको किसी और नज़र से देखा जाता है। पाकिस्तान भारत के मामलात हों तो हमारे यहाँ किसी और दोनों तरफ से किसी और नज़र से देखा जाता है। यहाँ पर सफारती सतह पर भी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और हम आपके लिए दोस्तों इस एशिया कप में पाकिस्तानी मीडिया की जो इंडिया पर रिएक्शन वाली जितनी भी वीडियो है एक से एक दोस्तों बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। और ज़्यादातर हमारी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आए कि वो इंडिया के बारे में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा दोस्तों भारत के साथ इन्होंने मुकाबला खेला, उसको लेकर ये कह रहे थे हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया, लेकिन इन्होंने गुस्सा किस पर मैच रेफरी पर उतारने की कोशिश की। लेकिन मैच रेफरी को दोस्तों बिल्कुल भी इन्होंने कहा था कि इसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए, लेकिन बाहर की बात तो छोड़िए दोस्तों, 2 ग्रुप खेल रहे हैं, दूसरे ग्रुप में भी नहीं बदला गया। आज जो यूएई के साथ ये मुकाबला खेल रहे हैं उसमें वही मैच रेफरी है। ये देखिए आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ किस तरह से वह ग्राउंड पर आए। इससे दोस्तों पाकिस्तानियों को आपको पता ही है, पता नहीं शर्म इनको आती है या नहीं, लेकिन अब भी आपने देखा होगा मैच स्टार्ट होने से पहले किस तरह से इन्होंने ड्रामा लगाया था कि हम बॉयकॉट करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। लेकिन इनको दोस्तों ये सिर्फ हर एक बात का पता है कि अगर ये बॉयकॉट करते हैं टूर्नामेंट में तो जितने भी दोस्तों जो टीवी पर टेलीकास्ट वाले लोग हैं उनको भी एक काफ़ी बड़ा लॉस होता, तो उसका हर्जाना पाकिस्तानी टीम को ही पे करना था। यह पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है। तो दोस्तों इससे पाकिस्तानी टीम पूरा पीसीबी बैकफुट पर जा सकता था। और पहले श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के साथ कोई इस तरह की घटना हो चुकी है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी उदाहरण पेश कर रहा है। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की अब यूएई के साथ मुकाबला खेल रहे हैं, उसमें इनकी 2 विकेट तो गिर चुकी है, लेकिन फकर जमान थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग अब कर रहा है। देखते हैं इस मैच में ये अपनी इज्जत बचा पाते हैं या नहीं। अगर यहाँ से मैच हार जाते हैं तो दोस्तों इनका बॉयकॉट वाला सपना भी पूरा हो जाएगा, इसके साथ ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और उसको अगर जीत जाते हैं तो आगे भारत के साथ एक मुकाबला और खेलेंगे। तो हम दोस्तों आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।